स्वागत है आप सभी का हमारे बाजार पीठ के एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो जी हाँ, आज का मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। खोल लिया गया है, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट और जबरदस्त तरीके वाला चार्ट। आप ये जो 3 लाइन देख रहे हो वो कुछ नहीं है, बस 3 सिंपल से इंडिकेटर लगा रखा हूं। कुछ नहीं है, जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज 20, 50, 75। जी हाँ, 20, 50, 75 के मूविंग एवरेज पे मैं ऑलमोस्ट काम करता हूं और यही सारा मेरा सेटअप है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज बहुत ही मार्केट पुट की तरफ भी रहा और कॉल भी जबरदस्त तरीके से मूवमेंट करते हुए नजर आया। जी हाँ, स्टार्टिंग यहां से जब ये एक सपोर्ट जोन होता है, कल के हाई को मतलब कल के कैंडल क्लोज को ये ब्रेक नहीं करता। जी हाँ, यहां पे एक ब्रेक करता है। आप ये देखोगे कल के ये जो लो है, मतलब जो मार्केट जो क्लोज होता है वहां पे क्लोज नहीं करता। मतलब एक तरीके से ये है कि क्लोज को नीचे नहीं तोड़ता है। तो यहां से लोगों को लगता है कि भाई ये कॉल की तरफ मूवमेंट है, और जाहिर सी बात है ये एक कॉल का मूवमेंट बनता भी है, क्योंकि रफ्तार में आया। अगर ऊपर का कैंडल नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक इस 9:35 का कैंडल आप देखोगे तो एक कॉल का मूवमेंट आया, लेकिन बहुत ही माइनर 5, 10, 5, 7 रुपए 8 रुपए का ही प्रीमियम मिल पाया। स्पाइक में वो भी कुछ ज्यादा ही नहीं मिला होगा। उसके बाद देन स्पाइक जो टूटा यहां से, जिसका एसएल, अगर जिसने एसएल नहीं लगा रखा होगा कॉल का तो भैया उसकी तो लग गई नहीं बल्कि खतरनाक वाली लगी है। उसके बाद फिर देन स्पाइक नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे ये एक सिंपल सा रूल था कि ये जिस तरीके से ये मार्केट गिरा है तो भाई थोड़ा बाउंस बैक करेगा, जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप या इन कैंडलों में अगर आपने पुट लिया होगा तो एक अच्छा खासा एक बहुत ही बड़ा वाला स्पाइक पुट, और उसके बाद फिर दिन कॉल बन गया। तो उसके बाद ये कॉल चलता हुआ चला गया। अब कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया कैंडल क्लोज हुआ है, ये आपका क्लोज हुआ है 24,338 के आसपास। तो एक दिन के चार्ट पे लेकर आते पहले हम 1 डे का फ्रेम देख लेते हैं कि 1 डे का फ्रेम किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से नहीं वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो 1 डे का फ्रेम में आप देखोगे तो भैया ये इस जोन को ये भाई पूरा का पूरा ऊपर ही चल रहा है, नीचे का कोई नाम ही नहीं है। ये भाई पूरा ऊपर ही मूवमेंट है और ऊपर ही है, और ये जब तक लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ये एक सपोर्ट जोन है, यानी कि 23,900, यानी कि इसके नीचे अगर क्लोज नहीं होता जब तक ये ऊपर ही रहेगा। तो ये एक है, कल भी हो सकता है आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन कैंडल ने रेड मार्किंग में बंद किया है, तो कल भी हो सकता है ये नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर गया है तो एक रिवर्सल भी है। पर इसके नीचे जाएगा तब ये पुट बनेगा। लेकिन फिलहाल 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कि भाई मार्केट कल का क्या कहने वाला है, कल का मार्केट किस तरीके से वोल्टालाइट रहने वाला है या किस तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो जी हाँ, सबसे पहले तो ये हमारे लिए जोन बड़ा खतरनाक हो जाता है। कॉल साइड का मूवमेंट पे जोन जो है, ये हमारा जोन यहाँ पे वो रहेगा इस जोन के ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर अगर खुलता है 350, यानी ये देख ले, एक सेकेंड मैं लगाता हूं ये जोन, यानी कि आप ये देखो ये जोन को क्लोज कर रहा है सेलिंग, मतलब ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर अगर 70-80 के ऊपर यदि ये चलता है मार्केट तो भाई ये ऊपर ही जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि नीचे ऊपर से सेलिंग आई है लेकिन नीचे से सपोर्ट लेके गया और बहुत अच्छा वाला है। 20 भी ऊपर है, 50 भी ऊपर है, 75 भी ऊपर है, तो एकदम ये ऊपर का मूवमेंट दे सकता है। अगर पुट बनता है तो पुट कहां से बनेगा, तो पुट आपका फिर बनेगा इस मूवमेंट के नीचे, यानी कि ये जो सपोर्ट है 24,000, ये पुट जो आपको बनेगा, ये पुट बनेगा आपको इस जोन से। आपको ये जोन आपको बहुत क्लियर सपोर्ट में ध्यान देना पड़ेगा। ये जोन, एक सेकेंड, ये रहा, ये जोन जो है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे ये जोन, मतलब ये जोन,
ये जो 250 यानी कि 270 24,270 के नीचे अगर पुट आता है तो एक बहुत ही बढ़िया वाला नीचे का ब्रेकआउट होने वाला, बहुत तगड़ा वाला। फिर उसके बाद ये भी टूटने वाला है दनादन, फिर सारे टूटते हुए चले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ तक सपोर्ट उसके बाद। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मार्केट ने 2 दिन अच्छा नीचे का, कल भी पूरा नीचे किया। आप देखोगे कल के चार्ट को देखोगे तो कल के चार्ट को ये नीचे किया, फिर ये बहुत बढ़िया पुल बैक दिया, यहाँ से भी आप यहाँ पे भी यहाँ पे ले गया, तो फिर यहाँ पे फिर ये सपोर्ट, इस कैंडल को आप देखो, इस मार्किंग को देखो, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया 24,200 के आसपास, 220 के आसपास अच्छा वाला सपोर्ट दिख रहा है। तो 24,200 के ऊपर मार्केट नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ अगर ये टेस्ट करता है यहाँ तो यहाँ से भी एक कॉल ही बनेगा। इसके नीचे अगर कैंडल बनता है तो देन पुट बनने वाला है। फिलहाल यही बाजार में दिख रहा है। अब हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं क्योंकि मैं फिन निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करता हूं। फिन निफ्टी की बातें कर लेता हूं। फिन निफ्टी भी आज का बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट करता हुआ नज़र आया और आप ये देखोगे इसमें भी सेम चीज़ें कंडीशन है, सेम मैं यूज़ करता हूं। ये आया यहाँ पे कल के लो को, हालांकि कल के लो को इसने कहाँ गया, 3.25 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी यहाँ पे होता है कि भाई यदि नीचे का ड्रॉकआउट होता है तो यहाँ पे एक बनता है, तो बहुत कम माइनर बना होगा, एक स्टॉपलेस ले गया, यहाँ पे कॉल बना दिया। फिर ये दिन जब जैसे ही ये स्पाइक इस मूवमेंट के नीचे ब्रेक किया तो एक बहुत बढ़िया वाला स्पाइक आया है मोस्टली, और फिर ये आपको लिप गया। पर यहाँ पे आप देखोगे कॉल, बेस्ट कॉल जो बना है ये मूवमेंट पे बना है, इस मूवमेंट पे आप ये देखो, ये आया, ये पुल बैक दिया ऊपर का, एक अच्छा वाला नीचे वाला स्पाइक, जाहिर सी बात है पुट की तरफ। फिर लेकिन ये सपोर्ट पे जिस तरीके से उठा एग्रेसिव, क्योंकि ये उठने के बाद, ये इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद भी ये इसने थाम लिया, इस कैंडल को थाम लिया और ये रेगुलर थामते हुए चला गया। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कैंडल, ये मार्किंग हो जाता है, हमारा बेंच मार्किंग हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ तक गया है, तोड़ने में टाइम लगेगा और उसके बाद फिर देन स्पाइक। तो कल का भी मार्केट ज़बरदस्त होने वाला है। कल के मार्केट पे हम 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कल आखिरकार मार्केट क्या रेंज बाउंड रहेगा या फिर क्या गैप अप रहने वाला है। मुझे लग नहीं रहा है कि गैप अप होने वाला है, मार्केट 2 दिन गैप अप दे चुका है। अब कल का हम बात करते हैं कि कल क्या मूवमेंट करने वाला है। सेम इसमें भी सेम यही चीज़ है। यहाँ पे आप 23,650 के ऊपर अगर कॉल, ये अगर ऊपर का खुलता है 650 के 23,650 के ऊपर अगर खुलता है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर खुलेगा तो नीचे को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। उसकी चाल और उसकी रफ्तार क्या होगी वो अलग बात होगी, और उसके बाद फिर ये दिन ऊपर के कॉल का मूवमेंट होगा। पुट यहाँ से 23,550 यानी 23,550 के नीचे अगर क्लोज होता है, यानी यहाँ पे इस जोन को अगर नीचे ब्रेक करता है, यानी ये वाला जोन जो है और इस जोन को ऊपर ये कॉल है, यानी कि ये ऊपर पूरा प्रॉपर कॉल है। अगर भी ये ऊपर खुला या गैप अप नीचे खुला तो यहाँ पे आएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, ऊपर खुला नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और इसी बीच में खुल गया तो फिर ये सपोर्ट काम करेगा कि 24,580 वाला ये आपको काम करते हुए दिखने वाला मिलने वाला है। यानी कि यही 575 वाला सपोर्ट वो डिपेंड करता है कि इस जोन को भी आपको टच करेगा, यानी कुल मिला के इसी जोन में आपको घूमने वाला है। तो ये जब तक ऊपर ब्रेक ना करे कॉल नहीं, ये नीचे ब्रेक ना करे तो भैया पुट नहीं। कल ये फिलहाल होने वाला है और कल लाइव मार्केट में आपको मैं आने की कोशिश करूंगा और लाइव मार्केट में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मैंने कॉल लिया पुट लिया। मैंने यहाँ के आसपास मैंने ये गया, मैंने यहाँ पे एक पुट लिया था, मुझे लगा यहाँ पे एक पुट का एक मैंने उठाया था, फिर ये गया था करीब 5, 7, 8 रुपये के आसपास लॉस किया था। उसके बाद फिर दिन जो रिकवरी दिया बहुत सही वाला, क्योंकि मैं हीरो जीरो ट्रेड कम करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है हीरो जीरो में पैसे बहुत बर्बाद हो जाते हैं। अगर सही से मिल गए तो ठीक है, वरना हीरो जीरो ट्रेड मैं नहीं खेलता। और मैं बुधवार को एक्सपायरी के दिन में मैं फिन निफ्टी में काम करता हूं, और फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन में मैं निफ्टी में काम करता हूं। बेसिकली मैं ज़्यादा निफ्टी 50 में काम करता हूँ। तो फिलहाल ये था कल का, और बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा फिन निफ्टी और निफ्टी की बातें करता हूँ। फिलहाल कल मार्केट में आपको पता चलेगा कि क्या नहीं होने वाला है।
नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी मैं आपको धीरे धीरे अब वहाँ पे भी अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।